अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। और आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है दोपहर से। आज हम लोग काफ़ी लेट उठे थे, तो इस टाइम पर अब सबको भूख लगी हुई थी, तो मैं सबको लंच करा रही हूँ। इसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं, लंच बोलते हैं। हम काफ़ी लेट उठे हैं आज, और 2.5 दिन हम लोग मामू के घर रहने के बाद वापस आए हैं, क्योंकि हमारे एरिया का ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया था। और 2.5 दिन मामू के घर रहने के बाद जब हम आए हैं ना, आके जो हमें डीप क्लीनिंग करनी पड़ी है, और जो आदमियों के करने वाले काम थे कुछ मेंटेनेंस के, वो उनको करने थे। तो उसके बाद जो थक कर हम लोग सोए हैं ना, तो ऐसा सोए हैं कि अगले दिन दोपहर में आँख खुली। और अब भाई को जाना था ड्यूटी पर, दोनों भाइयों को जाना था, एक को भेज दिया था और एक को अब भेजना था। तो यहाँ पर मैं इनके लिए चाय बनाऊंगी, स्लाइस फ्राई करूँगी, और ख़ुद मैंने चाय ही जस्ट ले ली थी खाली पेट ही, क्योंकि मेरा उठते ही दिल नहीं कर रहा था कुछ खाने का। अच्छा, जब काम ख़राब होता है ना तो बैक टू बैक ही होता है। जब भी ट्रांसफार्मर ख़राब होता है ना, सिर्फ ट्रांसफार्मर नहीं ख़राब होता, मौसम भी वैसा हो जाता है। तो ये हमारे साथ दूसरी तीसरी बार हो गया है कि इधर से ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है और उधर से आंधी आ जाती है या बारिश आ जाती है, तो काम भी ना डबल हो जाता है, और सारे का सारा पानी वाला काम होता है। आप इलेक्ट्रिसिटी के बगैर फिर भी सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन पानी ना आ रहा हो ना तो फिर सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। थैंकफुली हमारे मामू का घर करीब था, तो हम सब लोग भाग कर वहाँ चले गए। और वापस आने तक ना हर चीज़ के ऊपर मिट्टी की इतनी मोटी लेयर्स लगी हुई थी ना, इवन कि हम जाने से पहले बेसिक सारी सफाइयाँ करके गए थे, और इसी वजह से तो पानी ख़त्म हो गया था। लेकिन वापस आने तक इतना ज़्यादा काम पड़ा हुआ था ना कि अगले दिन उठ के ना तो इतनी थकावट हो रही थी कि कुछ करने का दिल ही नहीं कर रहा था। अच्छा, यहाँ पर अब सबके ब्रेकफास्ट और लंच हो चुके थे, तो मैं चाय लेके दोबारा जाने लगी हूँ। और एक प्रॉब्लम ये है कि हमने ना कुछ अपने बर्तन ऊपर रख दिए हैं, ऊपर वाले पोर्शन में। तो जब हम ऊपर होते हैं ऊपर खा पी लेते हैं, जब नीचे होते हैं नीचे खा पी लेते हैं। और फिर जब हम लोगों ने दूसरे पोर्शन में जाना होता है ना खाने पीने के लिए, क्योंकि अब मेन किचन नीचे, तो कभी कप्स और मग्स वगैरह हमारे ऊपर रह जाए ना, तो फिर उसके लिए दोबारा चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो मैं उस चीज़ से जान छुड़ा गई थी। जितने मुझे जो कप मिले ना रंग बिरंगे, मैं उठा कर ले आई थी। अब यहाँ पर मैं लगी थी कुकिंग करने के लिए, और मैंने आज बनानी थी मसूर, मतलब मत्सर जिसको बोलते हैं, वो बनाने थे। मसूर की दाल नहीं थी, मसूर थे। और ये मैंने ना मामू के घर होते खाए थे, मेरी भाभी ने बनाए थे, बहुत टेस्टी बने थे। और उन्होंने बड़े साबुत रख के बनाए थे। मेरे थोड़े से मैं नरम करूँगी, या फिर यूँ कहने के मेरे से नरम थोड़े हो गए। तो जब से हम लोग घर आए ना, मैं कह रही कि वैसे वाले मसर बनाओ, वैसे वाले मसर बनाओ। तो आज मेरा वही प्लान था बनाने का, क्योंकि अभी वेजिटेबल वगैरह हम लोग सारी फ्रिज क्लीन करके उसके बाद स्टॉक करेंगे। तो तब तक बीन्स में मुझे कुछ बनाना था, लेंटिल्स में बनाना था। और पहले मैंने सोचा कि लोबिया बना लूँ, पर उस पर कोई माना नहीं, तो अब मैं यही वाली दाल बनाऊंगी। अच्छा, अब से कुछ साल पहले तक ना मुझे दालों का बिल्कुल शौक़ नहीं था। मतलब जिस दिन दाल बननी होती थी ना, पहले मेरा मुंह बन जाता था क्या दाल बनानी है। मुझे लगता था कि सबसे लास्ट ऑप्शन होता है, बस इमेच्योरिटी थी मेरी। हालांकि अब जब देखा जाए ना, मेरा कुछ समझ में ना आ रहा हो तो मेरा दिल करता है मैं दाल बना लूँ। मतलब चाहे वो भगार वाली हो, चाहे वो भून के बनाऊँ, मुझे लगता है दाल ना अब आके मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब भी मेरे किसी चीज़ का मूड ना हो रहा हो ना कि सब्ज़ी में क्या खाना है या फिर मीट आइटम के नेक्स्ट डे क्या बनाना है, तो फिर मेरा पहला ऑप्शन ही होता है दाल बना लो। और अब तो भाभी भी हैं और उनका भी यही होता है कि दाल बना लेते हैं। तो हम सब जो है ना, अब सबसे पहले हम लोग दाल को ही कंसिडर करते हैं। वैसे भी हमारे घर खाने में ना ख़वातीन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हम सारी औरतें ना सब कुछ ही खा पी लेती हैं, बड़े आराम से, बड़े सब्र शुक्र से और खुश होकर खा लेती हैं। लेकिन जेंट्स का हमारे घर में ना तीनों मर्दों की चॉइस एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है खाने में। एक को स्पाइसी पसंद है, एक को नॉर्मल पसंद है, और एक को होता है कि बस फास्ट फूड चले। तो जब हमने अपनी मर्ज़ी करनी होती है ना, या जब हमने 3-4 दिन के गैप से दोबारा दाल बनानी होती है ना, तब हम इनको बताते ही नहीं कि हम क्या बना रहे हैं। और खाना बनाने के बाद इनके सामने सर्व कर देते हैं कि ये बना है। फिर कभी मुंह बना लेते हैं और कभी खुश होकर खा भी लेते हैं। एनीवेज, खाना खाने के बाद ना यहाँ पर मेरी छोटी ने लगवानी थी मेहंदी। हमारी पिछली ईद की पड़ी थी और अब तक बहुत पतली हो गई थी। ये वो अर्क जैसी मेहंदी थी, तो ये तो वैसे भी जल्दी पतली हो जाती है। तो इसको पिंटरेस्ट पे डिज़ाइन पसंद आया था और वो इसने मेहंदी मुझसे लगवा ली थी। और इसके साथ हम लोगों ने चाय पी थी। रात हो गई थी, 10 बज रहे थे, लेकिन हम सब लोग अभी तक टीवी देख रहे थे बैठकर, क्योंकि बोर हो रहे थे और समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, और सोने का भी कोई प्लान नहीं था। एनीवेज, ये थी छोटी सी मेरी अपडेट आज की और मेरा मिनी व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं अब 1 दिन के बाद एक और व्लॉग के साथ आऊँगी इंशाल्लाह ताला, और गैस कर दें कि ये कौन से व्लॉगर का व्लॉग मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।